हेलो, जय हिंद दोस्तों। दिव्य क्लासेस के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे टारगेट 80 से 85% बोर्ड एग्ज़ाम का चल रहा है। तो उसी सीरीज़ में मैं जीव विज्ञान का फैकल्टी आप लोगों के सामने जीव विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है पोषण। इसका नाम है पोषण, इंग्लिश में इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण का मतलब ये है कि सभी जीवधारी अपने दिनचर्या को या फिर अपने जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। मतलब कि जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उसके पहले आपने भोजन ग्रहण किया होगा, जिससे आपको पोषक तत्व मिले होंगे। जैसे ग्लूकोज मिला होगा, अमीनो अम्ल मिला होगा, फैट वसीय अम्ल मिला होगा, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिला होगा। और इसी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है और आप यहाँ पे हमारी बातें सुन रहे हैं और हम आपको यहाँ पे बता पा रहे हैं। और हमको ये एनर्जी कहाँ से मिली? तो हमको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमको ये अपना भोजन बनाए और उनसे प्राप्त भोजन को हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण किए। तो हम इसका डिफिनेशन सबसे आसान लिखते हैं पोषण का। तो आपको अभी बताएं हम कि जीवधारी भोजन या अन्य माध्यम से पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। पोषण कहलाता है। ठीक है, तो जीवधारी भोजन या अन्य माध्यम से पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, पोषण कहलाता है। तो आप सोचेंगे कि भोजन से तो हम लोग ग्रहण करते हैं, और अन्य माध्यम क्या है? अन्य माध्यम आपको अभी बताया गया, प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके माध्यम से वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग, अब हमारे मन में सवाल आता है, या फिर हमको बोर्ड में लिखना क्या रहेगा? तो क्वेश्चन आता है कि पोषण को परिभाषित कीजिए और इनके प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको लिखना रहेगा, सबसे पहले आप पोषण की परिभाषा देंगे। जीवधारी भोजन या अन्य माध्यमों से पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, पोषण कहलाता है। ये चीजें पोषण कहलाती हैं। तो अब पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो पहला अगला टॉपिक आ जाता है हमारा पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण, और दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण को। तो स्व मतलब अपने आप से, और पोषी मतलब जो पोषक पदार्थों को ग्रहण करता हो। तो इसमें स्वपोषी पोषण में ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है।
मतलब क्या कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लें। तो आप सोचेंगे कि अपना भोजन तो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं किचन में जाकर के, तो हम लोग स्वपोषी में इस प्रकार से नहीं आएंगे। हम लोग परपोषी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कच्चे पदार्थों से भोजन को बनाते हैं। जैसे हमको मिल गया गेहूं, चावल, तो ये सभी कहीं ना कहीं से वो एनर्जी स्टोर किए हुए हैं, तो उसकी वजह से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं स्वपोषी, किसी न किसी सूर्य का प्रकाश हुआ या रसायन हुआ, उनकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, पोषण को अपने करते हैं। तो ये स्वपोषी पोषण भी दो प्रकार का हो जाता है। तो पहला स्वपोषी पोषण के प्रकार। तो स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। पहला प्रकाश संश्लेषी, या हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण, नाम ही से पता चल रहा है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में पोषण की प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, और जो रसायनों की उपस्थिति में होगी उसे रसायन संश्लेषण कहेंगे, और जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएगा उसे प्रकाश संश्लेषी कहेंगे, और जो रसायन की उपस्थिति में बनाएगा उसे रसायन संश्लेषी कहेंगे। मतलब कि ये क्या है, प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है, और रसायन संश्लेषण भी क्या है, प्रक्रिया है। और जो जीवधारी इसको परफॉर्म करेंगे उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहेंगे, रसायन संश्लेषी। और जो इसे परफॉर्म करेगा प्रकाश संश्लेषण को, उसे हम प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। ठीक, तो इसकी परिभाषा हम क्या बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण की। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की हम लोग प्रकाश संश्लेषण मतलब एकदम आसान सी परिभाषा, इसको हम लोग बनाएंगे। नीचे इसको हम पहले मिटा लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, पहले ऊपर लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा वैसे तो बहुत टिपिकल लगती है, लेकिन हम इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पता है हमको कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते कौन है, तो पौधे करते हैं और साइनोबैक्टीरिया करते हैं। और शैवाल करते हैं। तो ये करते क्या हैं, इसी चीज को हमको लिख देना है बोर्ड में। तो ये करते क्या है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कहां से लेते हैं, वातावरण से। और ये लेते हैं जड़ से लेंगे। पौधे मुख्यतः जड़ से जल लेते हैं, शैवालों को छोड़ करके और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके। फिर भी हम जड़ लिख दिए हैं। और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकाश हमको सूर्य से ही मिलेगा, नेचुरल लाइट। और हरित लवक की उपस्थिति में होता है क्लोरोफिल के। और इसमें बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मुक्त होता है और जल मुक्त होता है। ठीक, तो हम डिफिनेशन यहीं से बना लेंगे कि समस्त हरे पादप या ऐसे जीवधारी जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि ऐसे जीवधारी जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा
जड़ से जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति व हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के सही लगेगा, सूर्य के प्रकाश व हरित लवक की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ मतलब ग्लूकोज, या फिर हम यहाँ पे चाहें तो इसके बदले भोजन भी लिख सकते हैं। भोजन बनाते हैं वह ऑक्सीजन गैस व जल मुक्त करते हैं। उन्हें जीवधारी की बात कर रहे हैं हम, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। और ये जो ये प्रक्रिया जो है उसे हम क्या कह देंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण ठीक है। तो एकदम आसान से डिफिनेशन, 5 लाइन की डिफिनेशन है। ऐसे याद करने जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। आप समीकरण याद करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिया जाएगा पौधों के द्वारा, जड़ से जल लिया जाएगा, हमको सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, और हरित लवक भी चाहिए, जिसकी वजह से क्या बना रहे हैं? हम ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज मतलब भोजन, और ये ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और यही हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं इनको, पौधों को, तो यहाँ में ऑक्सीजन देते हैं, और इसके बाद से ये जल भी मुक्त होता है इसमें। तो ये प्रक्रिया हो गई। ऐसे जीवधारी जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश व हरित लवक की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज या भोजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन गैस व जल मुक्त करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और ऐसे जीवधारी को हम लोग ऐसे प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम इनमें। उदाहरण क्या है आपको बताया गया ऊपर, ये उदाहरण है। पौधे करते हैं सब, साइनोबैक्टीरिया करते हैं और शैवाल करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। स्वपोषी का दूसरा प्रकार रसायन संश्लेषण है। तो ऐसे जीवधारी जो रसायन की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाए, उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं, और इस प्रकार का पोषण रसायन संश्लेषण कहलाता है। तो एकदम आसान सा ये परिभाषा। ऐसे जीवधारी जो रसायन की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाए, उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। और इस प्रकार का पोषण रसायन संश्लेषण कहलाता है। ठीक है,
इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई केमिकल है, उस पे ये कुछ जीवाणु, अक्सर ये कौन करते हैं रसायन संश्लेषण, बैक्टीरियाज करते हैं। तो वो किस उस पे उस रसायन पे डिपेंडेंट हो, या फिर उनको निचोड़ करके या फिर उनसे अपना भोजन बनाए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, स्वपोषी पोषण ही है, क्योंकि ये कच्चे पदार्थों से भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक, तो इनका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लौह बैक्टीरिया, लौह जीवाणु, गंधक जीवाणु। लौह मतलब लोहा, इनसे जो जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं लोहे से और गंधक से। ठीक है, तो आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे परपोषी पोषण। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, और नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।